श्री सद्गुरवे नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी सनातन धर्मावलंबी सद्धर्म परायण जनों को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज का दिन गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ी पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। यह भारत में गुरुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला प्रमुख आध्यात्मिक त्योहार है। आज ही महाभारत के रचयिता कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी का जन्म दिवस भी है। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया था और वेदों को लोगों तक पहुंचाया, इसलिए वो वेदव्यास नाम से जाने गए। उन्हें आदि गुरु कहा जाता है। जैसे रामायण के प्रणेता वाल्मीकि जी आदि गुरु हैं, ऐसे ही महाभारत और श्रीमद् भागवत के प्रणेता वेद व्यास जी हैं। उनके सम्मान में ये गुरु पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में कुल प्रमुख 18 पुराण हैं, जिन सभी की संरचना महर्षि वेद व्यास ने की है। महाभारत की भी रचना उन्होंने की गई है, उन्हीं के द्वारा की गई है, इसलिए महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। धर्मे चार्थे च कामे च, धर्मे चार्थे च कामे च, मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हासी तदन्यत्र यन्ने हासी न तत्क्वचित्। अर्थात संसार में जितना भी ज्ञान है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सभी का पूरा वर्णन महाभारत में मिलता है। और महाभारत में समग्र साहित्य जो कहीं नहीं है वो भी महाभारत में है, और जो महाभारत में नहीं है वो संसार में कहीं भी नहीं है। इन अ वे ये भारतीयों का टीचर्स डे है। आध्यात्मिक गुरु को मानने वाले लोगों का टीचर्स डे है। यह त्योहार प्राचीन समय के सबसे प्रतिष्ठित और आध्यात्मिक गुरु महर्षि वेद व्यास जी के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार है। मित्रों, भक्ति काल के संत घासीराम जी का भी जन्म इसी दिन हुआ था। वो कबीरपंथी थे और कबीरदास जी के प्रमुख शिष्य थे। गुरु पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा क्यों कहा जाता है, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रहस्य है। गुरु और पूर्णिमा 2 शब्द है। गुरु शब्द का अर्थ है अज्ञान रूपी अंधकार, दुख रूपी अंधकार से जो आनंदमय प्रकाशमय जीवन प्रदान करते हैं, वो गुरु कहलाते हैं। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु संसार में भवत सागर को तारने वाला है। बिन गुरु भवन जितरहि न कोई, जो बिरंच सम शंकर सम होई। अर्थात भले ही कोई ब्रह्मा और शंकर जी के समान क्यों न हो जाए, किंतु बिना गुरु के वह भी इस भवसागर को पार नहीं कर सकता। संसार में जिसके पास सदगुरु नहीं है, उसकी भवसागर से सदगति नहीं होती है। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी थे। उन्हीं से शिक्षा दीक्षा लेकर के उन्होंने विष्णु के अवतार होने के बावजूद भी गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन किया। भगवान श्री कृष्ण ने वो विष्णु के अवतार होने के बावजूद भी संदीपनी ऋषि को अपना गुरु बनाया और भवसागर से पार हुए। प्राचीन काल से ही गुरुकुल में रहने वाले सारे छात्र गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की विशेष पूजा करते हैं। इस दिन केवल गुरु ही नहीं बल्कि अपने घर में माता पिता का भी पूजन करना चाहिए। संसार की सबसे पहली गुरु माँ है, क्योंकि माँ ने ही सबसे पहले आपको संसार का परिचय कराया। आपके पिता के बारे में भी माँ ने ही बताया, और पिता जिसने उंगली पकड़कर आपको चलना सिखाया, जो पहला इंस्पिरेशन आपका है, और वो हर जगह सुख दुख में हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा था, उसके भी महत्व को भुलाया नहीं जा सकता।
उसके बाद गुरु का मतलब है बड़े, अपने से बड़े भाई बहनों को भी गुरु रूप में आप स्वीकारो। संसार में चाहे छोटा भी हो आपसे, अगर उससे भी कोई ज्ञान आपने प्राप्त किया हो उसको भी आज नमन करो, क्योंकि गुणा पूजा स्थानम गुणिषु न च लिंगम न च वयः। उन सभी गुरुओं को याद करो जिनके कारण हमने संसार में कुछ न कुछ सीखा है, और कुछ मित्र ऐसे रहे हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है, जिन्होंने हमें सन्मार्ग दिखाया है, वो भी आज गुरुतुल्य हैं। गुरु पूर्णिमा को न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे विश्व में मनाया जाता है। प्रमुख रूप से भारतीय, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ये तो प्रमुख रूप से गुरु को मानते आए हैं, और संसार में समग्र ज्ञान गुरु की वजह से है। आज पूरा संसार सनातन धर्म का प्रशंसक है। यूरोप में भी, अमेरिका में भी हम देखते हैं सब गुरुओं के पूजन में तत्पर रहते हैं। उन सभी गुरुओं को याद करना चाहिए जिनके कारण हमने कुछ न कुछ सीखा है। मित्रों, गुरु पूर्णिमा का प्रारंभ वर्षा ऋतु से होता है। इसी दिन 4 महीने के लिए परिव्राजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, और इस दिन मौसम भी यहाँ से सर्वश्रेष्ठ हो जाता है, ना अधिक गर्मी ना अधिक जाड़ा। इसलिए समान मौसम में हमारे शारीरिक और मानसिक विकृतियां हम में ना आ जाए, इसीलिए लोग अध्यात्म पथ को अपनाते हैं और संसार में भोगवादी संस्कृति से हट करके आज योगवादी संस्कृति, अपने को परमार्थ से जोड़ने के लिए, अध्यात्म से जोड़ने के लिए भी यह शुभ अवसर माना जाता है। जैसे सूर्य के ताप से तप्त भूमि को वर्षा की शीतल फुहारों से शीतलता मिलती है, वो फसल को पैदा करने की शक्ति प्राप्त करती है, वैसे ही गुरु के चरणों में बैठकर उपस्थित साधकों को ज्ञान, शांति, भक्ति, योग और मुक्ति का मार्ग मिलता है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा है, क्योंकि भगवान तक पहुंचाने वाला तो गुरु ही है ना। इसलिए कहा गया, कबीरा ते नर अंध हैं गुरु को कहते, और हरि रूठे गुरु ठौरे हैं, गुरु रूठे नहीं ठौर। इसलिए गुरु को कभी नाराज न करें, उसका अपमान न करें। भगवान को रूठ जाएं तो मना सकते हो, लेकिन गुरु रूठने पर आपको कोई सदगति नहीं मिलेगी। इसीलिए कबीर ने कहा, सब धरती कागद करूं, लेखन सब बन राय, 7 समुद्र की मशी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। ये पूरे संसार की धरती को हम कागज बना दें, समुद्र को शाही बना दें, तो भी गुरु के गुणों को हम लिखना शुरू करें, और पूरे जंगल काट करके आप उसको कलम बना लें, तो भी गुरु के गुणों को आप लिख नहीं सकते हो, उनको गुणों का बखान नहीं कर सकते। गुरु परंपरा की जहां तक बात है, हमें एकलव्य की याद आती है, जिसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर श्रेष्ठ धनुर्विद्या उस मूर्ति से सीखी, और गुरु का जब दर्शन हुआ, गुरु ने अंगूठा मांग लिया दाहिने हाथ का। एक धनुर्धर के लिए अंगूठे से बढ़कर और कुछ नहीं है, उसकी धनुर्विद्या किसी काम की नहीं है, लेकिन हंसी हंसी में उसने वो अपना अंगूठा काटकर गुरु को प्रदान कर लिया। ऐसे ही वरतंतु ऋषि के शिष्य कौत्स एक ब्राह्मण परिवार से थे, सभी को पढ़ाते थे, क्षत्रियों को भी। क्षत्रिय लोगों ने अपनी गुरु दक्षिणा में बहुत कुछ दिया, लेकिन ब्राह्मण बालक भी पीछे नहीं रहना चाहता। उसने गुरु जी से प्रार्थना की कि मेरे से भी अगर गुरु दक्षिणा ले सकें तो मुझे बताइए। गुरु जी हंसने लगे, गरीब ब्राह्मण तू कहाँ से देगा? बोले महाराज अब मांग के तो देखिए, मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। बहुत मनाने के बाद भी जब नहीं माना तो फिर गुरु को क्रोध आ गया। उन्होंने क्रोध में कह दिया कि 14 विद्याएं होती हैं, एक विद्या का मूल्य 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, और 14 विद्याओं का मूल्य जो है 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं होगा। अगर ला सकते हो तो लेकर आओ। और बेशक वहां से चले गए वरतंतु के शिष्य कौत्स। कहाँ गए? रघु के पास। और
रघु ने पहले ही सारी संपदा दान में दे दी। अब तो वो बिल्कुल संपदा से मुक्त हो गए थे। उनकी गति वही थी जैसे बादल चातुर्मास में सारा वर्षा को बरसाने के बाद जल विहीन हो जाते हैं। फिर भी ब्राह्मण का सम्मान किया, अर्घ्य दान दिया और पूछा कि आपको क्या दे सकता हूं, आप मेरे घर क्यों कैसे आए? तो कहते हैं इत्यर्घपात्रानुमित व्ययस्य रघोरुदारामपि गाम निशम्य स्वार्थोपपत्ति प्रतिदुर्बलाशस्तमित्यवोचद वर्तन्तु सत्स्य। कहा कि महाराज आपसे क्या मांगो, आपकी गति तो समस्त बादल वृष्टि करने के बाद जैसे ही प्रभावहीन हो जाते हैं ऐसे ही आपकी गति है। कहा नहीं ब्राह्मण, फिर भी आप आए हो, बताओ कैसे आना हुआ? बोला मैंने गुरुदेव से हट किया था कि मुझसे गुरु दक्षिणा लें। गुरुदेव ने क्रोध में मुझसे कह दिया कि एक विद्या का मूल्य 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा है, तो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं ला कर दो। तो मुझे लगा कि आपसे बढ़कर और दानी कोई है नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूं। लेकिन रघु ने कहा, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसलिए आप चिंता न करो, आप आए हो, आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, आप प्रतीक्षा करो, कल सुबह ही मैं आपके गुरु दक्षिणा का प्रबंध करता हूं। और रात्रि में उन्होंने घोड़े जोत कर रथ को तैयार किया और कल सुबह वो कुबेर पर चढ़ाई करने वाले थे। कुबेर उनके अभिप्राय को समझ गया, उनके प्रभाव को जानता था। कुबेर ने आधी रात में ही पूरे रथ को स्वर्ण मुद्राओं से भर दिया। और जैसे सुबह रघु अपने रथ तक पहुंचे तो उनको देखा कि रथ में तो स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी हैं। उन्होंने ब्राह्मण बालक को कह दिया कि जाओ ले जाओ इन मुद्राओं को, गुरु जी को दे दो। और वो बालक भी अपने हट का पक्का था, 14 करोड़ मुद्राएं गिन करके उसने बाकी मुद्राएं वहीं छोड़ दी। बोले बालक इसका मैं क्या करूंगा? बोले नहीं, मैं तो केवल गुरु दक्षिणा के निमित्त लूंगा, उससे ऊपर 1 मुद्रा भी मुझे नहीं चाहिए। और वो जाकर के उसने गुरुदेव को प्रदान किया। ये है गुरु भक्ति। वास्तव में गुरु जी के ऋण से कोई ऋण नहीं हो सकता। जो उन्होंने ज्ञान आपको दिया है, कोई अध्यात्म का गुरु मिला है, उसने संसार से मुक्ति का साधन बनाया है, सा विद्याया विमुक्त है, उसके बराबर वास्तव में कोई और आपका कल्याण करने वाला नहीं हो सकता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा को कैसे मनाया जाए? सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके दीप जलाएं, और व्रत कर सकें तो ठीक है, नहीं व्रत कर सकें कोई बात नहीं, गंगा जल डालकर सभी देवताओं का अभिषेक करें, उसके बाद प्रार्थना करें। जिसको भी आप गुरु मानते हैं उसकी पूजा करें। अगर उसके पास जाना संभव नहीं है तो फोन करके उससे उनका आशीर्वाद लें। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ते, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, वो शिव है, साक्षात आदि ब्रह्म है। इसलिए गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। और वास्तव में जो गुरु आपको ज्ञान देंगे वो ज्ञान अलौकिक है, पावन है, उससे आपका जीवन वास्तव में कृतकृत्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। और आज वास्तव में कुछ ज्ञान लिया है तो गुरुओं को कृतज्ञता का ज्ञापन तो करना बनता है ना। इसलिए इस परंपरा को आज हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से अनेकों अनेकों शुभकामनाएं और अनेकों अनेकों आशीर्वाद। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।